बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये मान लेते हैं कि इमरान खान अपने खिलाफ किसी साजिश के बारे में गलत बयानी नहीं कर रहे, तो इन्हें गलत फहमी हुई होगी। और एक कदम आगे बढ़कर अगर ये भी तस्लीम कर लेते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो सकती, क्योंकि हम इनका तोड़ करने में बड़े माहिर हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे साजिश की गई, अमेरिका का इसमें क्या किरदार रहा, और इमरान खान को कत्ल करने में मंसूबे में कौन कौन शामिल था, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए किस किस ने साथ दिया। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जानें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना था कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान से 2 लोगों को टास्क दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इस बात का इंकशाफ एक सदारती इजलास में करते हुए यूँ कहा कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। मुझे कत्ल करने के लिए 2 पेशा वराना कातिलों को रकम भी अदा कर दी गई। यहाँ आप सबको बताते चलें कि जब इमरान खान वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, तब अमेरिका और कंपनी इस चीज़ का फ़ैसला कर चुके थे कि इमरान खान के साथ अब मज़ीद काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना पैगाम एक मरासले के ज़रिए सफारत खाने में भिजवाया, जो इमरान खान को मसूल होते ही इमरान खान आग बगोला हो गए। इमरान खान को जैसे ही ये मरासला मिला तो इन्होंने इसका भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया। उन्होंने अवाम में जाने की ठान ली और अदालतों में भी इसको चैलेंज किया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को अक्सर ही ये मरासले मौजूद होते रहते हैं? तो जवाब है जी हाँ। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से लातादाद मरासले मिलते रहते हैं, लेकिन ये मरासला ऐसा था जिस पर वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया था कि अब आपके साथ काम नहीं किया जा सकता। इमरान खान इस मरासले के साथ अवाम के जमो गफ़ीर में गए और उन्होंने ये मरासला अवाम के सामने लहरा कर एक सच्चा लीडर होने का सबूत दिया। इमरान खान फैसला कर चुके थे कि इस मरासले को अदालत और पार्लियामेंट दोनों में दिखाया जाएगा, लेकिन शायद इमरान खान इस बात से नावाकिफ़ थे कि अमेरिका और कंपनी इस बात का अटल फैसला कर चुकी हैं कि अब इमरान खान के साथ किसी किस्म की भी सुलह रहमी नहीं की जाएगी। जैसा मरासले में लिखा गया था, पाकिस्तान में वैसी सूरत हाल पैदा की गई और आखिरकार वो वक्त आ गया कि रात को 12 बजे अदालतें खुल गईं और सेनेट के बाहर फ़ौज की गाड़ियाँ आ गईं। अब वो वक्त था जब इमरान खान ने वज़ारत आला से हाथ धो बैठे। इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया और एक मुल्क में गम की घटा छा गई। लोगों ने इस फैसले को सख्त नापसंद किया और अवाम का शम्मे गफ़ीर सड़कों पर आ गया। लोग अपने मुहिब वतन लीडर इमरान खान से मोहब्बत के इजहार के लिए हर जगह पर निकले और एक भरपूर मुजाहिरा रिकॉर्ड करवाया, जिसके नतीजे में इमरान खान और मकबूल तरीन मकबूल हो गए। पूरी आलमी दुनिया में इस फैसले को नापसंद किया गया और इस बयानिए पर नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुर्सी पर हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आते ही शहबाज शरीफ ने एक सेनेट का इजलास बुलाया, जिसमें उनका कहना था कि हम इस मरासले की तहकीकात कराएंगे, लेकिन इस तहकीकात में कुछ ना निकल सका और ये मरासला लाखों मरासलों की तरह कहीं जाकर दब गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पहला मरासला था जिसने पाकिस्तान की चलती हुकूमत को घर भेज दिया और पाकिस्तान को अंधेरों में डाल दिया? जवाब है जी नहीं। ऐसा ही एक मरासला 1960 में सदर जनरल अयूब खान को भी मसूल हुआ। कुदरतुल्लाह शाह ने सदर अयूब खान को बताया कि एक गैर मुल्की सफ़ीर आज मुलाकात को आए थे। इन्होंने बताया कि अब सदर अयूब खान की हुकूमत के साथ मज़ीद काम नहीं किया जा सकता। शाह अब्दुल्ला साहब ने जनरल अयूब खान को बताया कि आलमी ताकतें नहीं चाहती कि अब आपकी हुकूमत के साथ मज़ीद काम किया जाए, इसीलिए आपको एक मरासला भेजा गया जिसमें सारी तफसीलात लिखी थी। शाहबुल्ला साहब अपनी किताब शाहबनामा में लिखते हैं कि जैसा जैसा उस मरासले में लिखा गया था वैसे ही पाकिस्तान के हालात किए गए और सदर अयूब खान के इक़्तिदार के आखिरी दिन का आगाज़ हुआ, और जो फैसला अमेरिका की तरफ से किया गया था वैसे ही अयूब खान की हुकूमत भी गिरा दी गई। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जब अमेरिका के फ़ैसलों से पाकिस्तान की सियासत नज़रअंदाज हुई हो। ये सदियों से चलता आ रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। इमरान खान और सदर जनरल अयूब खान की हुकूमत के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया? क्या आप एक पाकिस्तान शहरी होने के हक़ में ये फ़ैसला सोचते हैं कि इमरान खान सच बोल रहे हैं या झूठ? अगर सच बोल रहे हैं तो कितना, और झूठ बोल रहे हैं तो कितना? पाकिस्तान के शहरियों का ये हक़ है कि इन्हें पूरा सच बताया जाए। इनमें कमीशन बनाना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो पाकिस्तानी अवाम को सच के बारे में बताया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।